भारत में महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, उन्हें पूजनीय माना जाता है और नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन भी होता है, जिसमें लड़कियां मां दुर्गा के स्वरूप में बैठकर वहां पर भोजन और प्रसाद ग्रहण करती हैं और घर घर उनका पूजन होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ऐसा लग रहा है कि महिलाओं का मान और सम्मान किसी लायक अब नहीं रह गया है, कोई अधिकारी अब उनका मान सम्मान नहीं कर रहा है और शायद अब धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, ये सारा पूरा खबर जो है आपको मैं विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों इकरा हसन ट्रेंड कर रही हैं। उनका ट्रेंड जो हो रहा है उसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि इकरा हसन कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर वहां से जीत हासिल की है, सांसद हैं और अपने जनप्रतिनिधियों का समस्या लेकर वो एडीएम के पास पहुंची। एडीएम उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि ये समस्या है जनता की, उसे दूर की जाए, आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो भी समस्या था उन्होंने बताया, लेकिन उस वक्त बातें जब बढ़ी तो एडीएम ने इकरा हसन को कहा कि आप मेरे दफ्तर से जा सकते हैं और ये दफ्तर मेरा है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं चाहे जो भी कुछ करूं। इसके बाद से राजनीति गलियारों में इस बयान के बाद से हलचल जोरों शोरों से तेज होने लगी। अब ये मामला करड़ी सेना तक पहुंचा, करड़ी सेना से अब गुज्जर समाज तक पहुंच चुका है और ना सिर्फ गुज्जर समाज तक पहुंचा है बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद यानी कि बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गया है। बृजभूषण शरण सिंह ने भी अब इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो, दोनों में ही गुज्जर समाज होते हैं और दोनों ही समाज के जितने भी मुस्लिम हो या हिंदू धर्म के गुज्जर समाज हो, दोनों ही अब इकरा हसन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों जो करड़ी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा की तरफ से जो बयान सामने आया था, अब उस पर लोग आग बबूला हो गए और एक से बढ़कर एक बातें कर रहे हैं। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की बात कही जाए तो अब इस मामले पर बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी नाराजगी जताई है, साथ ही साथ गुज्जर समाज ने भी नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया है और उस बयान में वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये बात सत्य है कि इकरा हसन के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार एडीएम की तरफ से किया गया है तो ये बेहद ही निंदनीय है और बहुत ही गलत है। और ये बात वो ये बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर ये सत्य है तो बहुत गलत है और मैं इसके खिलाफ हूं। और वो ये बात इस अंदाज में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं कि जिस तरह से एक महिला सांसद के साथ इस तरह से जो व्यवहार किया गया है, जो दुर्व्यवहार किया गया है, मैं उसके खिलाफ हूं क्योंकि इस तरह से किसी भी महिला के साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही इस बयान के साथ साथ कि सत्ता आती और जाती रहेगी, जिंदगी का उतार और चढ़ावे, कब किसकी सरकार बने और कब किसकी सरकार ना बने, लेकिन सम्मान और व्यवहार पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद के समर्थन में जवाब दिए हैं, अब इसका राजनीतिक गलियारों में और क्या कुछ मोड़ आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गुज्जर समाज जिस तरह से समर्थन में उतरा है, ये बेहद ही बड़ी बात है कि जहां पर नेता मंत्रियों को, विधायकों को इकरा हसन के समर्थन में आना चाहिए, महिला और जो बाकी की सांसद है उनको समर्थन में आना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन यहां सम्मान की बात है, यहां गलत और सही की बात है और ऐसे में गलत और सही का जो अंतर होता है ये राजनीतिक गलियारों में लोग काली पट्टी बांध कर पूरी तरह से भूल जाते हैं अपनी राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए। लेकिन इकरा हसन के साथ बीते 2 दिनों पहले जो खबर वायरल हुई, हालांकि यह मामला 1 जुलाई का है लेकिन 2 से 3 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, तो ऐसे में खुलकर समर्थन जहां आना चाहिए वहां इस पर अभद्र भरी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि गुज्जर समाज पूरा सपोर्ट में है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो या फिर हिंदू समुदाय का हो। और साथ ही साथ बृजभूषण शरण सिंह ने जो जवाब दिया है उसकी तारीफ इस वक्त चारों तरफ की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।